Hi guys, my name is Nidhi Bhatnagar and I welcome you all in this channel e-learning by Nidhi Bhatnagar. So आज की इस वीडियो में हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। मैंने पार्ट 1 डाला था मोर अबाउट प्लांट्स का। ठीक है, क्लास 5 का साइंस का ये चैप्टर है। अब हम क्या सीखने वाले हैं अब इसके अंदर, लाइक पार्ट 1 में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी कि भाई रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स क्या होता है, उसके बाद रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड कैसे होता है। ठीक है, सीड के पार्ट्स हमने सीखे थे, जर्मिनेशन क्या होता है वो सीखा, एंड प्लस हमने सीखा था सीड डिस्पर्स कैसे होती है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा, आई रिक्वेस्ट एवरीवन पहले पार्ट 1 जरूर देखिएगा, तब आप पार्ट 2 कंटिन्यू कीजिए, तभी मतलब आप चैप्टर को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अब हम आज कहाँ से पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन थ्रू बॉडी पार्ट्स। ठीक है, एक प्लांट होता है, उसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, लाइक उसका स्टेम होता है, उसकी लीव्स होती हैं, रूट होता है, अलग अलग पार्ट होते हैं प्लांट के। और जो भी प्लांट्स होते हैं, हर प्लांट ऐसा नहीं कि हर प्लांट जो है वो सीड से ग्रो होता है ना। कोई अपनी लीफ से ग्रो हो जाता है, कोई अपने स्टेम से ग्रो हो जाता है। तो अब हम ये देखेंगे कौन सा प्लांट है जो अपनी किस बॉडी पार्ट से ग्रो होता है और कैसे होता है। ठीक है, सो रिप्रोडक्शन थ्रू बॉडी पार्ट्स में हम पढ़ेंगे। मेनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम स्टेम्स से, लीव्स से, रूट्स से। इसके लिए आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, दिस एक्टिविटी शो करती है आपको कि सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस होते हैं थ्रू स्टेम। ठीक है, तो हम जो थ्रू स्टेम होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो एक्टिविटी में क्या बताया है हमें कि यू विल नीड, आपको क्या चाहिए एक्टिविटी करने के लिए? एक तो आपको पोटैटो चाहिए, ठीक है, आलू चाहिए, कॉटन वूल चाहिए, प्लस आपको पानी चाहिए। आप व्हाट टू डू, करना क्या है हमको? टेक सम मॉइस्ट कॉटन वूल एंड रैप अ पोटैटो इन इट। एक गीले, समझ लो आप गीले कपड़े में, कॉटन के कपड़े में भी करोगे तो हो जाएगा। ठीक है ना, कॉटन के कपड़े में गीले में आलू को रैप करो। आप क्या करना है, कीप द कॉटन वूल मॉइस्ट फॉर फ्यू डेज, कुछ दिन उसको ऐसे हल्का हल्का पानी का छींटा देके उसको मॉइस्ट रखिए थोड़े दिन के लिए। यू विल नोटिस दैट द बर्ड्स विल ग्रो लीव्स, कि आप देखोगे जो उस आलू के अंदर बर्ड होती है ना, बर्ड जो है वो उसके अंदर ग्रो होने लग जाएगी प्लांट में। जैसे ये आलू है, इसके अंदर आपने देखा कैसे डॉट से होते हैं, डॉट डॉट से होते हैं, वो उसकी बर्ड होती है। ठीक है, अब बर्ड जो होती है वो ग्रो होने लग जाएगी, मतलब उसके अंदर से हल्की हल्की लीव्स सी निकलने लग जाएंगी। You will see birds appearing on the parts of the potato if you keep the potato in a warm place। अगर आप उसे warm place पे रख देते हैं for a few more days के लिए, कुछ और ज़्यादा दिनों के लिए, you will notice that the birds will grow leaves। birds जो है वो और ज़्यादा grow करने लग जाएंगे leaves को। अब नोट हमें क्या करना है? now if you place the potato wrapped in a moist cotton wool in a refrigerator, अगर आप ये मॉइस्ट कपड़े में आलू को रख के इसे रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, यू विल ऑब्जर्व, आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे दैट द ग्रोथ ऑफ द लीव्स स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि हमें वार्मथ चाहिए। ठीक है ना, पोटैटो को जो बर्ड्स होती हैं उसके अंदर से लीव्स निकालने के लिए उसको वार्मथ की जरूरत होती है। रेफ्रिजरेटर में वार्मथ नहीं मिलेगी, इसलिए वहां पे वो ग्रो नहीं हो पाएगा। तो समझ में आ रहा है ये? अब आ जाओ, अब नेक्स्ट बात पे, रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम। ठीक है, अब इसको हम पूरा अच्छे से पढ़ने वाले। नाउ प्लांट्स आर ऑल्सो, सॉरी, न्यू प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन फ्रॉम द स्टेम्स। हमें पता है कि स्टेम से भी नया प्लांट बन जाता है। कटिंग ऑफ स्टेम आर टेकन फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड हैव बर्ड्स ऑन देम। हम कटिंग ले लेते हैं, जैसे गुलाब का पेड़ होता है ना, गुलाब के पेड़ की आप टहनी काटो, लेकिन टहनी कौन सी होनी चाहिए? जिसपे बड यानी कि हल्की सी ऐसे नॉट टाइप बनी होती है ना, वो होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर कुछ कली वगैरह हो, बर्ड्स हो उसके अंदर, वो वाला आपको लेना है। नाउ प्लांट्स, सॉरी, न्यू प्लांट्स ग्रो हो जाएगा फ्रॉम दीज बर्ड्स, और इन्हीं बर्ड्स से क्या होगा, फिर नया नया प्लांट निकलने लग जाएगा। ठीक है, अब आगे आ जाइए। प्लांट सच है, जैसे रोज है और हिबिस्कस का है, शुगर केन यानी गन्ने का है, आर ऑल्सो ग्रोन फ्रॉम दिस वे, यानी कि स्टेम से ही ग्रो हो जाते हैं। अब यहाँ से आपसे क्या पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है राइट 2 प्लांट्स या 3 प्लांट्स विच ग्रो फ्रॉम दिस स्टेम। एग्जाम्पल में हम क्या याद करें हमने? हिबिस्कस, रोज, शुगर केन। ठीक है, आप पटैटो के बारे में समझ लीजिए अच्छे से कि पटैटो इज एन अंडरग्राउंड स्टेम। यहाँ चीज ये आप अच्छे से कहीं लिख लीजिए कि पटैटो जो है वो एक अंडरग्राउंड, ग्राउंड के अंदर एक स्टेम होती है। ठीक है, दैट हैज बर्ड्स नोन एज आईज। जो पटैटो के ऊपर आप डॉट डॉट देखते हो ना, बर्ड सी बनी हुई होती है, थोड़ी उभरी उभरी होती है, वो उसकी आईज कहलाती हैं। और पूछा जा सकता है कि भाई पटैटो की आईज हम किसे बोलते हैं? तो उसके ऊपर जो बर्ड्स होती हैं उसको बोलते हैं हम। ठीक है, अब दीज बर्ड्स कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। ये जो बर्ड होती है पटैटो के ऊपर, ये नए प्लांट पे ग्रो हो सकती हैं। ओनियन एंड जिंजर टू ग्रो फ्रॉम दिस स्टेम। ओनियन और जिंजर भी स्टेम से ग्रो कर जाते हैं। तो अब ध्यान से समझ लीजिए कि पटैटो क्या है हमारी? पटैटो इज अ डैश, तो क्या है ये हमारी? एक अंडरग्राउंड स्टेम है। और जिंजर और ओनियन ये भी जो है वो स्टेम से ग्रो हो जाते हैं। ठीक है,
रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स, अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपनी पत्तियों से, लीव से ही ग्रो हो जाते हैं, बड़े कम होते हैं लेकिन हैं। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम देयर लीव्स, कुछ प्लांट्स होते हैं जो अपनी पत्तियों से रिप्रोड्यूस होते हैं। दीज लीव्स ऑफ द लीव्स ऑफ बोरोफिलम आर थिक एंड फ्लैशी, जो बोरोफिलम प्लांट है उसकी जो पत्ती होती है वो काफी थिक यानी कि मोटी होती है, प्लस फ्लैशी मतलब एक जैसे फ्लैशी जैसे मांस होता है ना, ऐसा कुछ मोटा मोटा होता है उसके अंदर, है ना, वो फ्लैशी सी होती है, काफी बिल्कुल ऐसे पतली सी नहीं होती है, ठीक है, थिन होती है और फ्लैशी होती है। एंड ऑल्सो हैव मेनी बर्ड्स अलोंग देयर एजेस, तो उसके ना एजेस मतलब जैसे पत्ती का किनारा होता है, जैसे ये पत्ती है, मान लो लेट्स सपोज ये पत्ती है, ये ठीक है, ये पत्ती है, इस पत्ती के यहाँ किनारे पर इस तरह से ऐसे बर्ड्स बनी होती है किनारे किनारे, राइट। अब यही बर्ड्स होती है, ये ग्रो हो जाती है आगे जाके, है ना, न्यू प्लांट्स ग्रो होता है फ्रॉम दीज बर्ड्स, तो इन्हीं बर्ड्स से जो है वो नया प्लांट ग्रो हो जाता है। रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट्स, अब रूट यानी कि जड़ से रिप्रोडक्शन कैसे होता है। स्वीट पोटैटो है, ठीक है, एंड कैरेट आर रूट्स दैट स्टोर फूड, ध्यान से समझो, स्वीट पोटैटो और कैरेट ये हैं रूट हैं, ये जड़ें हैं जो हम खाते हैं, ठीक है। गाजर अगर आप खा रहे हो तो कौन सा पार्ट खा रहे हो प्लांट का, जड़, रूट खा रहे हो आप। स्वीट पोटैटो भी अगर खा रहे हो तो क्या खा रहे हो आप, रूट खा रहे हो। ये रूट जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट जो गाजर में या इसमें हम बात करें स्वीट पोटैटो में, तो ये पेड़ का एक्चुअली खाना था जो उसने स्टोर करके रखा हुआ था। अब आप जब निकालते हो तो समझो आप पेड़ का जो है खाना वो निकाल के आप खा रहे होते हो, वो स्टोर्ड फूड होता है प्लांट का, ठीक है। स्वीट पोटैटो एंड कैरेट रूट्स दैट स्टोर फूड, जो कि स्टोर्ड फूड होता है। व्हाट रिप्लांटेड दीज रूट्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, सॉरी फैन रिप्लांटेड, जब इसको हम रीप्लांट कर देते हैं मतलब एक तरीके से दूसरी जगह प्लांट लगा देते हैं, अगर हम वो निकालें और दूसरी जगह प्लांट लगा दें, ठीक है, तो क्या होगा, दीज रूट्स जो हैं वो ग्रो हो जाएंगी न्यू प्लांट में। अब गाजर के ऊपर वो जो ग्रीन वाला पार्ट होता है ना ऊपर, जहाँ से सेम क्या बोलते हैं हिंदी में, डंठल बोलते हैं ना, ऊपर की साइड जो बना होता है, उसको आप मिट्टी में ग्रो कर दो, ठीक है, और वहीं से आपका प्लांट बनना शुरू हो जाएगा। अब आ जाइए रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, स्पोर्स के द्वारा आप देखते हैं ये कैसे होता है भाई। आप देखते हैं सर्टेन प्लांट्स डू नॉट बियर फ्लावर्स एंड सीड, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें ना तो फ्लावर होते हैं और ना ही उनकी सीड्स होते हैं, बीज भी नहीं होते, फिर भी वो ग्रो होते हैं ना। हाउ डू दे रिप्रोड्यूस, तो फिर वो रिप्रोड्यूस की कैसे होते हैं, मतलब अगर उनमें ना तो सीड हो रहा है ना तो फ्लावर हो रहा है तो फिर वो ग्रो कैसे होते हैं। सो दे हैव स्पेशल स्ट्रक्चर जिसको हम स्पोर्स बोलते हैं, ठीक है, उनका स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिनको हम स्पोर्स बोलते हैं। ये हेल्प करता है रिप्रोडक्शन के लिए। इफ यू लुक एट द अंडर साइड ऑफ द फर्न लीफ, अगर आप फर्न लीफ के नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं, अंडर साइड उसको देखते हैं, यू विल सी मेनी डार्क कलर डॉट्स, आपको डॉट डॉट दिखेंगे उसके बहुत सारे, ठीक है, उस पर नीचे की तरफ डार्क कलर के होते हैं काफी ज्यादा, और इनको हम क्या बोलते हैं, सोरी, SORI, सोरी बोलते हैं। द स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन द सोरी, स्पोर्स जो होते हैं प्रोड्यूस हो जाते हैं इन दी सोरी, सोरी में ही स्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। कुछ इस तरह से थोड़ा छेद से आपको डॉट डॉट से दिखेंगे, छेद भी नहीं कह सकते, डॉट डॉट से आपको दिखाई देंगे। फंगी सच एज ब्रेड माउल्ट एंड मशरूम्स आर रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर्स, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई आप बताओ दो ऐसे नाम बताओ प्लांट के जो कि स्पोर्स से रिप्रोड्यूस होते हैं। स्पोर्स से रिप्रोड्यूस होने वाले कौन से हो गए हमारे, फंगी एंड ब्रेड माउल्ट, ठीक है, सॉरी फंगी एंड मशरूम। अब आ जाइए क्रॉप्स के बारे में बात करते हैं। क्रॉप्स क्या होता है, फसल, ठीक है, चैप्टर में आपके दे रखा है, सो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इसे भी। प्लांट्स दैट आर ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटीज टू प्रोवाइड फूड एंड अदर यूजफुल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड क्रॉप्स। एक्चुअली क्रॉप्स है क्या, फसल है क्या, बहुत सारे प्लांट को ग्रो करना लार्ज क्वांटिटी में ना, मतलब बहुत सारे, है ना, कि प्लांट्स दैट आर ग्रोन, प्लांट्स जो कि ग्रो किए जाते हैं, उगाए जाते हैं लार्ज क्वांटिटीज में, बहुत सारे एक साथ, प्रोवाइड करने के लिए फूड को एंड अदर यूजफुल सब्सटेंसेस को, दूसरी यूजफुल चीज़ों के लिए, ठीक है ना, प्लांट ग्रो किए जाए। जैसे गन्ना अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो चीनी बनाने के लिए ग्रो करते हैं उसे, है ना, तो सिर्फ फूड के लिए नहीं, अदर यूजफुल सब्सटेंसेस के लिए, जूट ग्रो कर रहे हैं तो कपड़े के लिए कर रहे हैं, ये जब के क्या कहलाता है, ये कहलाती है क्रॉप्स, ठीक है, डिफाइन एक बार अच्छे से समझ लो। क्रॉप्स क्या होती हैं कि प्लांट्स दैट आर ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटीज, प्लांट्स जो कि ग्रो किए जाते हैं लार्ज क्वांटिटीज में, बहुत सारे एक साथ, टू प्रोवाइड फूड, फूड प्रोवाइड करने के लिए एंड अदर यूजफुल सब्सटेंसेस प्रोवाइड करने के लिए आर कॉल्ड क्रॉप्स, उनको हम क्रॉप्स बोलते हैं, फसलें बोलते हैं। अब एग्रीकल्चर क्या होता है, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग, द प्रैक्टिस मतलब करना, है ना, ये काम करना, क्या काम करना, ऑफ ग्रोइंग लार्ज क्वांटिटीज, बहुत सारी बड़ी क्वांटिटीज में प्लांट्स को ग्रो करने का काम, फॉर फूड एंड अदर पर्पस, इस काम को हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं, खेती कहते हैं। समझ में आ रहा है, खेती करके क्रॉप उगाते हैं, दोनों में अंतर समझ लेना। एग्रीकल्चर वो काम है जिसे करके क्रॉप उगती है,
द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्लांट्स फॉर फूड एंड अदर पर्पस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। अब आ जाइए काइंड्स ऑफ क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। फसल के प्रकार हम बात करेंगे तो क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की क्रॉप्स होती हैं। पहली बात करो फूड क्रॉप्स की। फूड क्रॉप्स कौन सी होती हैं भाई, जो खाने के लिए यूज की जाए, है ना। फूड नाम से ही समझ लो, खाने के लिए। जैसे कि वीट उगाया जाता है, गेहूं उगाया जाता है। गेहूं क्यों उगाया जाता है, क्योंकि गेहूं को पीस के ही हमें आटा मिलता है, जिसकी हमारे को चपाती खाते हैं हम लोग रोज, ठीक है। राइस है, राइस भी खाने के काम आता है। पोटैटो है, शुगर केन है, कुछ भी आप और भी एग्जाम्पल्स दे सकते हो। तो फूड क्रॉप्स कौन सी हो गई, जो खाने के लिए उगाई जाती हैं। दूसरी बात आती है फाइबर क्रॉप्स। फाइबर मतलब कपड़ा बनाने के लिए जो हमें क्रॉप लगेगी, ठीक है। जैसे कि कॉटन की है, जूट की है, हेम्प है। तो ये क्या होता है, इनसे फिर हम क्या करेंगे, फाइबर से फैब्रिक बनाएंगे और फिर उससे हम कपड़ा बना के अपना कपड़े पहनते हैं, बनवाते हैं ना। अब ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स कौन सी हुई, नाम से समझ लो, ऑयल प्रोड्यूसिंग, जो क्रॉप ऑयल को प्रोड्यूस करे, जिस क्रॉप से ऑयल बनता है, ठीक है। जैसे कि मस्टर्ड, मस्टर्ड ऑयल तो सबके घर में खाया जाता है। सरसों का तेल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, सोयाबीन हो गया, इन सबके क्या होते हैं, इनका ऑयल निकलता है। अब ये ऑयल के लिए उगाई जाती हैं। तो अब तीनों तरीके समझ में आ गई क्रॉप्स आपको, फूड क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स, ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स। टू ग्रो प्रॉपरली ऑल क्रॉप्स रिक्वायर करता है भाई, क्या क्या रिक्वायर करता है इन क्रॉप्स को अच्छे से उगाने के लिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सनलाइट की, सूरज की रोशनी तो सबको चाहिए, फिर वाटर चाहिए, एयर चाहिए, फर्टाइल सॉइल चाहिए। फर्टाइल सॉइल क्या होती है, एक ऐसी मिट्टी जो उपजाऊ हो, जिसमें कोई भी फसल अच्छे से उग सके, ठीक है। विच प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। एक ऐसी सॉइल जो पौधे को पूरी तरह से अच्छे से न्यूट्रिएंट प्रदान कर सके। Some crops, however, may require one of these in a greater or lesser amount. कुछ क्रॉप्स ऐसी हो सकती हैं जिनमें इन चारों चीज़ों में से, जैसे कि सनलाइट, वाटर, एयर और फर्टाइल सॉइल, इन चार में से कोई एक आधा चीज़ बहुत ज़्यादा चाहिए हो, और हो सकता है किसी प्लांट को एक आधा चीज़ थोड़ी कम चाहिए हो, लेसर क्वांटिटी में चाहिए हो। जैसे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा सनलाइट की इतनी ज़रूरत नहीं थी, या कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनको कम पानी लगता है, पानी उतना ज़्यादा नहीं लगता है, बार बार नहीं देना पड़ता है, ठीक है। तो कहने कि कुछ में हो सकता है कोई ज़्यादा क्वांटिटी में कोई चीज़ चाहिए हो, कुछ में हो सकता है थोड़ी कम क्वांटिटी में कोई चीज़ चाहिए हो। यहाँ तक समझ आ गया अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। सम क्रॉप्स हाउएवर में रिक्वायर, ये तो हो गया था हमारा। सो दे आर ग्रोन इन डिफरेंट सीजन्स एंड डिफरेंट एरियाज। अब सबको पता है कि जो फसल होती है, चाहे वो गेहूं की हो, चावल की हो, जूट की हो, कॉटन की हो, एक पर्टिकुलर उसको भाई क्लाइमेट चाहिए, है ना। कोई सर्दियों में हो जाती है, कोई गर्मियों में हो जाती है। फिर लैंड भी सबकी अलग अलग होती है। अभी मिट्टी, लैंड भी नहीं बोल सकते, मिट्टी, किसी प्लांट में हमें कौन सी मिट्टी लगती है, किसी में कौन सी मिट्टी लगती है, तो ये भी डिफरेंस रहता है, डिफरेंट डिफरेंट। इसीलिए तो एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट ग्रो होती है। इन इंडिया क्रॉप्स आर ग्रोन इन द समर सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में कि खरीफ का जो क्रॉप है, या फिर हम बात करेंगे भी राबी का क्रॉप्स की भी, सीजन कौन सी क्रॉप का होता है, ये याद रखना है बहुत अच्छे से। सो खरीफ क्रॉप के लिए अपने को कौन सा सीजन चाहिए, समर सीजन, ठीक है। खरीफ क्रॉप के लिए समर सीजन। अब राइस है, ज्वार है, बाजरा है, जूट है, हेम्प है, पीनट्स है और मिलेट है, मेज है, पल्सेस हैं। ये खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल हैं। दोबारा बोल रही हूँ खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल, ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है। राइस, ज्वार, बाजरा, जूट, हेम्प, पीनट्स, मिलेट्स, मेज, पल्सेस, ये खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल हो गए। वेजिटेबल्स सच एज स्पिनच यानी कि पालक, ब्रिंजल यानी कि बैंगन, टमाटर, ओनियन प्याज, पंपकिन कद्दू, गार्लिक यानी कि लहसुन एंड ग्राउंड गॉड यानी कि लौकी ग्रो होते हैं वेल इन द समर सीजन, ठीक है। गर्मियों में ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। लौकी, तोरी आप सब खाते हो गर्मियों में, ठीक है। पीच है, लीची है, मैंगो है, वाटरमेलन है, मस्कमेलन है, पल्प है, सॉरी प्लम है, एप्रिकॉट है। ये जो फ्रूट्स हैं ये भी समर में बेस्ट ग्रो होते हैं। ऐसे ही लिख देना, जो सब्जियां आप समर में देखते हो भाई, खाते हो अच्छे से, वही सारी सब्जियां आपको दे रखी भी समर में अच्छे से ग्रो हो जाती हैं, है ना। आप आ जाओ आगे। क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन द विंटर सीजन, उनको हम क्या बोलते हैं, राबी क्रॉप्स, ठीक है। क्रॉप्स जो अच्छे से ग्रो हो जाती हैं किस सीजन में, विंटर सीजन में, उनको हम बोलते हैं राबी क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स समर सीजन, राबी क्रॉप्स विंटर सीजन। व्हीट एंड ग्रैम आर राबी क्रॉप्स, ध्यान रखना, बिल्कुल आ सकता है। 2 राबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल लिखो, या 2 खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल लिखो, या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मिलेट राबी क्रॉप में आती है, खरीफ क्रॉप में आती है ना। या पल्सेस जो है राबी में आती है, खरीफ में आती है, किस में आती है बताओ, अभी बताया था खरीफ क्रॉप में, ठीक है। अब आ जाओ, व्हीट एंड ग्रैम आर राबी क्रॉप्स। अब रेडिश है ना, मूली हो गई, टर्निप हो गया, कैरेट हो गया, पीज हो गए, मस्टर्ड हो गई, कॉलीफ्लावर हो गया, कैबेज हो गया एंड बीन्स। ये कुछ एग्जाम्पल वेजिटेबल्स के हैं जो अच्छे से ग्रो होती हैं किसमें, विंटर में। खूब मूली के पराठे खाते हैं सब, है ना। कॉलीफ्लावर, कैबेज, गोभी तो देखो आप सबको पता है सर्दियों में कितनी ज़्यादा आती है,
है ना। मटर, मटर भी सर्दियों में आती है, अपनी गाजर सर्दियों में बहुत आती है, तो ये सर्दियों वाली हो गई चीज़ें। अब एप्पल है, ऑरेंजेस हैं एंड पॉमीग्रेनेट्स आर द फ्रूट्स दैट आर जनरली ग्रोन इन विंटर सीजन। तो सेब जो है, ऑरेंज है, अभी तो खैर आजकल तो रखे हुए मार्केट में सब जगह हर सीजन में मिलने लगी हैं चीज़ें, और जो बेस्ट ग्रोन होते हैं ये जो है अनार है, ये सारे विंटर सीजन के होते हैं। अब आ जाइए, हियर आर सम टिप्स फॉर ग्रोइंग हेल्दी क्रॉप्स। कुछ टिप्स आपको बताए हैं कि जिससे जो हमारी क्रॉप है वो हेल्दी ग्रो हो जाए। द क्रॉप टू बी ग्रोन शुड बी सेलेक्टेड आफ्टर कंसीडरिंग द काइंड ऑफ अ सॉइल इन द एरिया। भाई हमें कौन सी क्रॉप उगानी है ना, उसके लिए अपने को ये देखना पड़ेगा कि अपनी मिट्टी कैसी है, अपना हम कौन से एरिया में रहते हैं, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल राइस जो ग्रो करता है वो वेल करता है, मतलब बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है वेल इन वेट, यानी कि गीले क्लेई सॉइल में। बट ग्राउंड नोट जो होता है उसको चाहिए कैसी होती है, पोरस और सैंडी सॉइल चाहिए होती है। क्वेश्चन बिल्कुल बन के आ सकता है आपके लिए कि जो राइस है वो कैसी सॉइल में जो है वो ज्यादा अच्छे से ग्रो करेगा। तो वेट बता रखा है आपको यहाँ पर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ग्राउंडनट जो है उसको कैसी चाहिए, सैंडी सॉइल चाहिए और पोरस चाहिए होता है। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर शुड बी एडेड रेगुलरली। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को हमें रेगुलरली जो है वो ऐड करते रहना चाहिए, जिससे कि मिट्टी का जो न्यूट्रिएंट है वो खत्म नहीं हो, है ना। सॉइल में सफिशिएंट क्वांटिटी में उसको डाल देना चाहिए। दिस वुड मेक द सॉइल फर्टाइल। इससे सॉइल जो है वो फर्टाइल रहेगी, है ना, उपजाऊ रहेगी, जिसमें फसल अच्छे से उग सकेगी। द सीड सोन, जो बीज बोए जाते हैं, शुड बी मेच्योर एंड ऑफ गुड क्वालिटी। ठीक है भाई, जो बीज आप डाल रहे हो पौधे के लिए वो अच्छे से मेच्योर होना चाहिए, बड़ा अच्छा स्वस्थ बीज जिससे हम कह सकते हैं वो होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। जैसा बीज होगा वैसी फसल होगी, तो वो भी अच्छी क्वालिटी की आएगी। सीड शुड नॉट बी प्लांटेड टू क्लोज टू ईच अदर। बहुत ज़्यादा पास पास नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा, किसी भी पौधे को जब वो सीड ग्रो होंगे तो किसी भी पौधे को प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा। तो गैप हमें रखना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेचारा सीड बाहर निकलते निकलते ही मर जाएगा नहीं तो थोड़ा सा बस 1 आधा इंच 2 इंच के गैप तक बस उसको रखना चाहिए, और फिर उसके ऊपर मिट्टी मिट्टी डाल देनी चाहिए, तो वो आसानी से बाहर आ सके, मतलब उसको बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे बाहर निकलने के लिए ना। एडिक्वेट वाटर शुड बी प्रोवाइडेड। अच्छे से पानी भी हमें प्रोवाइड कराना चाहिए एट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्लांट ग्रोथ, है ना। भाई छोटा प्लांट है तो थोड़ा पानी लगेगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो ज़्यादा पानी लगेगा, गर्मी का सीजन है तो और ज़्यादा पानी लगेगा। सो अपने को थोड़ा चेक करके पानी डालना है। क्रॉप्स शुड बी स्प्रेड विद इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। अब क्या है, कीड़े मकोड़े भी हमारी क्रॉप को ना खा जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स वगैरह हम यूज़ करते हैं। जिससे क्या होता है, पैट्स हैं जैसे चूहे वूहे भी नहीं आ जाते, फसल खराब कर देते हैं, तो वो सब नहीं आएंगे फिर, या कीड़े वीड़े आ जाते हैं। डिसीज़ या हार्मफुल एनिमल्स, उनको मतलब उनमें डिसीज़ ना हो, हार्मफुल एनिमल्स वगैरह ना आए, तो इसलिए हम इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स डालते हैं। वीडिंग क्या होता है, रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स। पूछा जा सकता है भाई वीडिंग क्या होता है, व्हाट इज वीडिंग। तो रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट, आपने देखा होगा कि कई बार अपने घर के आसपास भी होता है, मतलब ऐसे जंगली पौधे उग जाते हैं, आपने नहीं उगाए हैं लेकिन फिर भी वो अपने आप ही कहीं से भी ऐसे उग जाते हैं, अनवांटेड है, वो अपने को नहीं चाहिए, तो उसको निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं वीडिंग। ठीक है, वीडिंग इज द प्रोसेस रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट। तो ये शुड बी डन रेगुलरली। अब क्यों होना चाहिए, देखो अब वही वाली बात आ गई कि अगर बहुत सारे जो अनवांटेड प्लांट्स आसपास हमारे मेन प्लांट के हो जाएंगे तो सारे बाकी न्यूट्रिएंट्स बांटने लगेंगे वो लोग, है ना। और प्लांट को फिर प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा, हमारा प्लांट को वीक हो जाएगा, इसलिए उसको हटा देना चाहिए, जो हमें नहीं चाहिए उसको हटा दो। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोरेज ऑफ सीड्स, ये कैसे किया जाता है। क्रॉप्स कैन गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू, क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो सकती है किस वजह से, बर्ड्स की वजह से, है ना। बर्ड्स आ जाती हैं, काट लेती हैं, खराब कर देती हैं, उसको चोंच मारती हैं उसमें। इंसेक्ट की वजह से, कीड़े तो मतलब बहुत ही खराब कर देते हैं, सॉरी जो पेस्ट वगैरह होते हैं जैसे रॉडेंट्स हो गए, स्क्वारल हो गए, ये सब हमारी फसल को खराब करा देते हैं। उन्होंने बोला बैड वेदर है, मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, आपने देखा होगा अचानक आंधी आ गई, तूफान आ गया, ओले पड़ गए, है ना, तो भी हमारी फसल खराब हो जाती है। एक्सेसिव ऑफ रेन, है ना, वही चीज़ होगी कि बारिश बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी तो हमारी फसल जो है वो खराब हो जाएगी। डिसीज दैट कैन इन्फेक्ट, कुछ ऐसी बीमारियां भी हो सकती है जो इन्फेक्ट कर सकती हैं हमारी लीव्स को, हमारे स्टेम को, सॉरी, और रूट्स को, उनसे बचाना है। ग्रेजिंग एनिमल्स, चरने वाले एनिमल जैसे काऊ है ना, गोट है, हमारे खेतों की तरफ आ जाएगी तो वो चर लेंगे उसको, है ना, खा लेंगे उसको, तो भी हमारी फसल खराब हो सकती है। क्रॉप्स देयरफॉर नीड टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल दिस, तो हमारी फसल को भी इन सब चीज़ों से कैसे भी करके बचाना होता है। इंसेक्ट एंड पेस्ट कैन बी कैप्ट अवे बाय स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड, तो भाई इनसे तो हम स्प्रे से ही बच सकते हैं। इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का स्प्रे कीजिए तो इंसेक्ट वगैरह, पेस्ट वगैरह वो नहीं आएंगे।
दिस विल ऑल्सो हेल्प प्रिवेंट डिसीजेज, और ये बचाएंगे भी हमारे प्लांट में बीमारी लगने से। फेंसिंग द फील्ड्स कैन बी प्रिवेंट ग्रेजिंग एनिमल्स फ्रॉम एंटरिंग देम। फेंसिंग करना क्या होता है, जैसे कि हमारा खेत है, खेत के किनारे किनारे आपने देखा होगा लोग बाड़ लगा देते हैं, कुछ ऐसा बाउंड्री सी बना देते हैं, बाउंड्री मतलब तारों की बना दो, है ना, तारों से अब झाड़ियाँ उगा देते हैं कई बार तो किनारे किनारे बहुत ज़्यादा। तो वो फेंसिंग से क्या होता है कि भाई जो गाय वगैरह है, भैंस है, वो अंदर एंट्री नहीं करेगी, हमारे खेत के अंदर नहीं आएगी, तो वो चरने से बच जाएगा हमारा खेत। अब ग्रेन्स शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर। जो ग्रेन होती हैं, जो मान लो अब हमारा फसल बनी है, जो ग्रेन उसमें से निकल रहा है अब, उसको हमें एयर टाइट कंटेनर में अपने को रखना चाहिए आफ्टर हार्वेस्टिंग, नहीं तो वो खराब हो जाएगा, है ना, मॉइस्चर ज़्यादा उसके अंदर आ जाएगा तो फिर वो खराब हो जाएगा। दिस विल प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड ड्यू टू मॉइस्चर एंड फ्रॉम rodents एंड बर्ड्स, है ना। अगर हमने एयर टाइट कंटेनर में रखा है तो कहाँ से बर्ड्स आएंगी, नहीं खा सकता कोई। आप स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो दिस सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ता है। अब स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर मतलब जब हम खेती करते हैं तो हम क्या क्या करते हैं। द फील्ड इज प्लॉट, सबसे पहले खोदी जाती है मिट्टी, है ना, उसको मिट्टी को लूज किया जाता है फ्लो से, है ना, ट्रैक्टर वगैरह के पीछे लगा के चलते भी हैं। फिर मेन्योर ऐड किया जाता है, मेन्योर ऐड करने से क्या होगा, हमारी सॉइल जो है और ज़्यादा फर्टाइल हो जाएगी। आफ्टर दिस सीड्स आर सोन, फिर क्या किया, मिट्टी लूज हुई, फिर उसके ऊपर हमने मेन्योर डाला, फर्टाइल कर दी, अब हमने सीड बोना होता है उसके अंदर। फिर उसके बाद अपने को क्या करना है, द फील्ड इज सप्लाइड विद वाटर, जिसे हम इरिगेशन कहते हैं। इरिगेशन करना मतलब क्या होता है, पानी डालना, ठीक है, तो पानी सप्लाई मतलब पानी डाला जाता है। टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स दे आर स्प्रेड विद पेस्टिसाइड्स, फिर पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं जिससे कि हमारी क्रॉप जो है वो खराब नहीं हो। जब थोड़ा फसल उग जाएगी तो आपको पेस्टिसाइड्स डालनी है। द क्रॉप्स आर देन कट, फाइनली जब हमारी क्रॉप तैयार हो जाएगी उसे काटना, और काटने को हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्ट करना, हार्वेस्टिंग कहलाता है। तो बच्चों यहाँ फिनिश हो जाता है हमारा चैप्टर। आई होप चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। ये क्लास 5 का चैप्टर था, लेकिन इस चैनल पे क्लास 1 से लेकर 8th तक आपको धीरे धीरे सभी चैप्टर्स की सभी मतलब अलग अलग जगह से मटेरियल आपको मिलता रहेगा। और अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड फिर मिलते हैं। बाय बाय।